ये मिली की पहली गलती है, पहली गलती। आज उसे महज एक वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। सर, ये क्या किया आपने? आपने ही कहा था कि आप मिली को कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं, और अब आपने मिली को कॉलेज में खुद ही रखवा दिया। इसका मतलब क्या है? उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, रमोना मेरे सामने खड़ी थी। तो मतलब मिली इसी कॉलेज में रहेगी क्या, मेरे साथ? नहीं ओनी, आई विल नेवर स्पेयर दैट गर्ल। उसने रमोना को मेरे खिलाफ करके मेरे दिल में और भी नफरत बढ़ा ली है। उस कॉलेज में नहीं रहेगी। तू पागल हो गई है क्या? बॉयज हॉस्टल में जा रही है, ये रूल्स के खिलाफ है। स्वामी मिली मिली, अभी तो टॉम एंड जेरी का खेल शुरू होना बाकी है। हमारे हॉस्टल में एक लड़की आई है। लड़की? बॉयज हॉस्टल में? लेट मी सी। इतनी देर हो गई है, मैंने मना भी किया था इसे कि ना जाए, बात नहीं मानी मेरी। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके इस कॉलेज को छोड़ के चले जाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी ओनी। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ इस वक्त कितना बुरा होने वाला है। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ ओनी। डरना तो तुम्हें पड़ेगा मिली। आज के बाद तुम मुझसे अपने सपनों में भी डरोगी। कौन है अंदर? दरवाजा खोलिए। सुना तुमने? आई से ओपन द डोर। कि जल्दी भी क्या है मिली, दरवाजा जितनी देर से खुले शक उतना ही ज्यादा होगा। मिली, मिली तुम बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही हो? क्या हो रहा है ये सब? चलिए आप सब अपने रूम में। हाँ, इस बात का फैसला प्रिंसिपल के रूम में होगा। आज की सुबह मिली के लिए इस कॉलेज में आखिरी सुबह होगी। प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर उस प्लान को अंजाम दो। मेक इट वर्क दिस टाइम ऑनी। वो फुटबॉल मैच याद है? मिली को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। सर आप चिंता मत कीजिए, सर मत कीजिए चिंता। उसकी सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। इस बार वो नहीं बच पाएगी। सर इसे कॉलेज से निकलवाना होगा नहीं, वरना हमारा बिजनेस, हमारा प्लान सबके लिए वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सर मिलिए, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? माना मिली ने लड़कों की टीम के खिलाफ मैच खेला था, लेकिन आज उसे यह एहसास हो जाएगा कि वो भी एक लड़की है, और उसे भी सभी लड़कियों की तरह अपनी हद में रहना आना चाहिए। ओनी से टकराने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है उसे पता लग जाएगा सर आज। लेट्स सी।
मतलब ये सब ऑनी ने प्लान किया था तुझे फंसाने के लिए। कौन है? सुनिए, आप में से मिली कौन है? जी, मेरा नाम है। कोई मिलना है? इस वक्त कौन हो सकता है? मदर, आप यहाँ? हाँ मिली, मुझे आज सुबह सुबह ही पता चला कि तुम। क्या पता चला मदर? यही बेटा कि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मिली, इतनी जल्दी भूल गई अपनी मदर को? कैसी बातें कर रही है मदर? आपको और फादर मैनुअल को मैं कभी नहीं भूल सकती। फादर मैनुअल की तबीयत कैसी है? फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। उनकी तबीयत में अभी तक सुधार नहीं आया। मैं कॉन्वेंट के बच्चों के साथ एक दूसरे मिशनरी में शिफ्ट हो गई हूँ। फिलहाल बच्चों के रहने का कुछ आसरा तो हो गया। मिली, डोंट बी सो सैड बेटा, ये सब गॉड की मर्जी है। मदर, फादर भी आपके साथ मिशनरी में जाके रहेंगे? नहीं बेटा, फादर मैनुअल ने हमारे साथ आने से इनकार किया है। पिछले दिनों जो कुछ भी कॉन्वेंट में हुआ उससे उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने कॉन्वेंट के बच्चों को पढ़ाया सब कुछ बेकार गया। लड़की से कह दो तो मैं लंदन लोगों से नहीं मिल रहा। मिली? मिली, तुम बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही हो? कल इस बात का फैसला प्रिंसिपल के रूम में होगा। मदर, आप प्लीज मेरे लिए प्रे करेंगी? प्लीज मदर, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। हाँ मिली, मैं जरूर तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मदर, बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटा, बोलो ना। नहीं मदर, कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो मिली, ऑफिस में आपको बुलाया है। मैं जाती हूँ मदर। मैडम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मिली कल जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आई थी। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? मैंने खुद तुम्हें ऑनी के कमरे में देखा है। मैं तुम्हें जैसे नचाना चाहूं नचा सकता हूं। एक जानलेवा हादसा, संघर्ष, जिंदगी और मौत का फैसला। जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आई थी। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? मैंने खुद तुम्हें ऑनी के कमरे में देखा है। बल्कि मैं तो इसे समझा रहा था, मिली ये बॉयज हॉस्टल के रूल के खिलाफ है, तुम वापस चले जाओ। लेकिन ये कहने लगी इसे कायदे कानून की कोई परवाह नहीं है। मैडम, ये सच है कि कल रात को मैं बॉयज हॉस्टल में गई थी, मगर मैं ऑनी से मिलने नहीं गई थी। अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि मुझसे किसी ने झूठ कहा था कि स्वामी की तबीयत खराब है और मैं उसके कमरे में जाऊं, तो आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा ना। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दे। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मिली, हमारा फैसला ये है कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए। वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि मुझे अभी अभी तुम्हारे कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर मिली थी। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए तुम्हें इस बार माफ किया जाता है। लेकिन तुम्हें एक अपॉलजी लेटर लिखनी होगी जिसमें तुम ये लिखोगी कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी भूल थी और ये भूल तुम दोबारा कभी नहीं करोगे। तुम जा सकते हो। अरे और नहीं, तुझे गर्लफ्रेंड्स की क्या कमी थी जो तूने सारी लड़कियों को छोड़कर इस मिली को हॉस्टल में बुलाया? हाँ नहीं यार, सारा कॉलेज तो उस पर जान छिड़कता, तेरा दिल आया तो बस मिली पर। यार दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़कों के मामले में मिली का टेस्ट ये वन है। ऑनी से भी बेस्ट तो मैं हूं मिली। यू नो व्हाट, मुझे फिल्मों की कहानियां लिखनी चाहिए। आई एम रियली गुड एट इट, यू नो। अब देखो ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी की कहानी कितनी होशियारी से लिखी है। तुम्हारी जिंदगी का हर एक कदम अब मेरे इशारों पर है। मैं तुम्हें जैसे नचाना चाहूं नचा सकता हूं। मेरी जिंदगी चलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ ओनी। मैं वैसे ही चलूंगी जैसा मुझे चलना होगा। अभी तक मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डर गई। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात याद रखना ओनी। स्टूडेंट्स, जिन जिन के प्रोजेक्ट्स तैयार हो गए हो वो मुझे दे दो। मिली, आज इस प्रोफेसर की वजह से तुम बच गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करूंगा। तुम मुझसे पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगोगी, कभी घुटने टेक कर, कभी आज शाम तक। तो धमकी देगी क्या है? एक काम कर, उसे सॉरी बोल दिया, मामला यहीं खत्म कर। तो जाने मुझे क्या करेगा। शंकर ठीक कह रहा है मिली। हेलो फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज शाम 6 बजे कॉलेज के कंपाउंड में सबका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 बजे एक बहुत ही मजेदार इवेंट आपको लाइव देखने को मिलेगा। So guys, do not miss it for anything. पता नहीं उन्हीं सब कुछ 6 बजे बुलाकर क्या बताने वाला है। मैं जानता हूँ नहीं हो, ऑनी मिली से उसका थप्पड़ बदला जरूर लेगा। ऑनी ने मिली के खिलाफ धमकी दी। हाँ यार, शाम को 6 बजे बुलाकर मिली को थप्पड़ जरूर मारे। 6 बजे एक बहुत ही मजेदार इवेंट आपको लाइव देखने को मिलेगा। So guys, do not miss it for anything. मैं आ गई हूँ ओनी।
और मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आई हूँ। ऐसे के पीछे अंधा बैग है, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अबे क्या रे, इतनी भीड़ क्यों है? क्या पूरा कॉलेज साइकिल रेस में हिस्सा नहीं रह गया? अरे यार आज लास्ट डेट है ना, इससे सब फॉर्म जमा करा रहे हैं। अच्छा, वैसे अपनी साइकिल रेडी है? रेडी है। कहाँ जा रहा है? हाँ ब्रेन, तू कहाँ जा रहा है? मैं भी साइकिल रेस में हिस्सा ले रहा हूँ हनी। क्या बात है? तुम्हें पता है मैं रोज प्रैक्टिस भी करता हूँ। प्रैक्टिस करता है तू? अबे प्रैक्टिस करने से गधे घोड़े नहीं बन जाते, समझा? ये साइकिल रेस तेरे जैसे इडियट्स के लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए है। तुम्हें दिमाग भी है और ताकत भी है, समझा? चल बेटा, चल घर जा, तेरी रेस खत्म, चल। मैं फॉर्म भर दिया। अबे चल, अबे जाता नहीं जाता, चल। ये ना ये सारे ये मिली के गैंग के हैं। एक दिन इन सबको रास्ते पर लेके नहीं आया ना तो मेरा नाम ओनी नहीं है। यार मिली, तुम ओनी से क्यों पंगा ले रही हो? तुम ही ने कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। कुणाल, वो तो मुझे भी स्वामी, क्या हुआ? छोड़ो इसे, क्या हुआ वो ना? ओनी कहता है कि मैं इडियट हूँ और मैं साइकिल रेस में हिस्सा नहीं ले सकता, और उसने मेरा फॉर्म भी फाड़ दिया। और वो कब है साइकिल रेस? अभी से 2 दिन बाद। लेकिन मैं तो स्वामी, स्वामी, तुम क्या सोच रही हो मिली? मैं ये सोच रही हूँ कि इससे पहले कि ओनी हम पर हमला करे, हमें ओनी पर हमला कर देना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, तुम मेरे साथ। आनी 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 आनी। दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ जो कुछ दिखाने के लिए बुलाया था, दरअसल वो एक लेसन है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओनी की इंसल्ट करने का रिजल्ट क्या होता है। मेरी इंसल्ट करने वाली मिली आज अभी इसी वक्त आप सबके सामने अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगी। तो क्या मैं तो उसे माफ कर दोगे? वो मैं बाद में सोचूंगा। मैं आ गई हूँ ओनी, और मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आई हूँ। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी जो फुटबॉल मैच से शुरू हुई, वो यहाँ साइकिल रेस पर खत्म हुई। मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने मुझे हराने का चैलेंज करने आई हूँ। हिम्मत है तो आओ, हरा दो मुझे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ ओनी, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं इन सबके सामने, तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगी। बोलो, हरा सकते हो मुझे? मैं तुमसे वादा करती हूँ ओनी, जिस दिन मैं तुम्हें साइकिल रेस में हराऊंगी,
ये सारे स्टूडेंट्स जो आज ओनी ओनी चिल्ला रहे हैं, मिली मिली चिल्लाएंगे। इसलिए नहीं कि ये मुझसे डरेंगे, बल्कि इसीलिए कि इन्हें मेरी जीत पर फख्र और तुम्हारी हार पर खुशी हुई। पहले तुम रेस जीतो तो सही। क्योंकि सांस भी कभी